स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे उन फैक्टर्स की तरफ दैट इफेक्ट द अलील फ्रीक्वेंसी। और हमने हार्डी वेनबर्ग लॉ के अंदर पढ़ा है कि जब भी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इन फैक्टर्स को देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज म्यूटेशन। और म्यूटेशन को आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनी चेंज इन द हेरिडिटी मटेरियल is called as mutation. This mutation is the ultimate source of all changes. So जितनी भी varieties develop होंगी वो ultimately mutation की वजह से develop होंगी। और mutation होने का मतलब ये है कि frequency change हो जाएगी। पहले एक टाइप थी जीन की, अब उसकी 2 3 4 अगर डिफरेंट फॉर्म्स बनी हैं तो अल्टीमेटली उन तमाम की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप पढ़ते हैं दैट इज ऑफ माइग्रेशन। और यहां पर माइग्रेशन हम लेंगे जीन्स के फ्लो के रेफरेंस में। यानी जब भी कोई एक इंडिविजुअल माइग्रेट करेगा तो अल्टीमेटली वो अपने साथ जीन्स को भी कैरी करेगा, इसलिए इसके लिए हम जीन फ्लो की टर्म भी यूज करते हैं। दिस इज अ पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज। और दो तरह की माइग्रेशन आप पढ़ेंगे, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये दो फॉर्म्स होंगी और दोनों का क्या इम्पैक्ट है उसको हम इस डायग्राम से देख लेंगे कि सपोज हमारे पास ये एक पॉपुलेशन मौजूद है वाइट और ब्लैक रैट्स की। यहां से ये इनकी सपोज कर लें कि नंबर इक्वल है, जितने वाइट हैं उतने ब्लैक हैं। तो नंबर इक्वल होने का मतलब ये है कि वाइट की फ्रीक्वेंसी ब्लैक की फ्रीक्वेंसी 0.5 है। अगर इस पॉपुलेशन में से ये वाइट रैट्स निकल जाएं और जो बाकी बचेंगे इन बाकियों में अब ये ब्लैक ज्यादा हो गए वाइट कम हो गए, तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। यानी वाइट की फ्रीक्वेंसी पॉइंट सपोज कर लें 0.3 हो जाएगी, इसकी 0.7 हो जाएगी। देयर विल बी चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा था कि जब भी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इट विल फेवर एवोल्यूशन। इसी तरह ये दूसरी डायग्राम को आप देखें कि ये एक पॉपुलेशन मौजूद है ब्लैक रैट्स की। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस ब्लैक अलील की फ्रीक्वेंसी है 1 और इसको हमने मिक्स किया इसके साथ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 थी। ये रैट्स मूव करके यहां पर आए, इस पॉपुलेशन के साथ मिक्स हुए, तो अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं रहेगी। अब वाइट की 0.5 हो जाएगी अगर वो इक्वल हैं, इसकी भी 0.5 हो जाएगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, देयर इज चेंज इन द allele frequency and this change in allele frequency will favor process of evolution according to Hardy Weinberg law। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कहते हैं किसको है, इट इज अ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन दैट अकर्स बाय चांस। ये आपने 2 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अल्टीमेटली अलील फ्रीक्वेंसी की चेंज है, किस पर ये ऑपरेट करेगी, स्मॉल पॉपुलेशंस के ऊपर, एंड इट विल अकर बाय चांस। इसकी हम एक एलैबोरेटिव डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये दो तरह के इफेक्ट्स हम इसके साथ रिलेट करते हैं, फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। आपने इसको जनरली समझना है कि सपोज दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन मौजूद है हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। यहां पे डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। अब कोई एक क्रिटिकल इवेंट हुआ और उस क्रिटिकल इवेंट के बाद एक न्यू पॉपुलेशन बन गई। अब आप देखेंगे कि इस न्यू पॉपुलेशन के अंदर इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। या यहां पर अगर आप देख लें कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास अब टोटल पॉपुलेशन बच गई, तो इसमें तो आपको ये रेड और पिंक भी नजर आ रहे हैं लेकिन यहां पर सिर्फ ग्रीन और ब्लू नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी अलील फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में चेंज हो जाएगी। सो इस चेंज को हम यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहे हैं इफ इट अकर्स ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन। और जब भी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इट विल फेवर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज नॉन रैंडम मेटिंग। और आपने दो टर्म्स याद रखनी है। रैंडम मेटिंग के अंदर सिलेक्शन नहीं होती,
नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब है देयर इज सेक्सुअल सिलेक्शन। अब जब सेक्सुअल सिलेक्शन होगी या नॉन रैंडम मेटिंग होगी तो उसके अंदर कुछ ट्रेड्स को फेवर किया जाएगा। लाइक अगर एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर अगर कोई दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, मेल और फीमेल, विच हैव बेटर जेनेटिक कॉम्बिनेशन, विच हैव मोर मसल्स, विच हैव आर मोर स्ट्रॉन्ग, वो अगर मेटिंग करते हैं तो अल्टीमेटली इसको हम सेक्सुअल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मेटिंग कहेंगे और उन जीन्स की मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। यानी उस जीन अलील की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से चेंज होती जाएगी। नॉन रैंडम मेटिंग के जो एक सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है इन ब्रीडिंग। यानी ब्रीडिंग एक पॉपुलेशन के अंदर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के दरमियान। ये जो नॉन रैंडम मेटिंग है ये अलील फ्रीक्वेंसी को अल्टर नहीं करती, बट इट मिनिमाइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोट, यानी हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाती है। और इसकी एक एग्जांपल आप डायग्राम से देखेंगे कि सपोज यहां पर ये एक एग्जांपल हमने कोट की है रैंडम मेटिंग के, कि अगर इनकी रैंडम मेटिंग हो तो फिर तो हमें ये तीन तरह की वैरायटीज मिल जाएंगी, यानी हेट्रोजाइगोसिटी होगी। लेकिन अगर नॉन रैंडम मेटिंग हो तो फिर ये सिर्फ इस टाइप के इंडिविजुअल्स को बनाएगा, और इसका मतलब ये है कि हेट्रोजाइगोसिटी कम हो गई है। लास्ट फैक्टर की तरफ मैं चल रहा हूं, दैट इज ऑफ सिलेक्शन। मैंने इससे पिछले टॉपिक में आपको सेक्सुअल सिलेक्शन की एग्जांपल दी है। सो व्हेन एवर देयर इज सिलेक्शन देयर विल बी चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम इसको रिलेट करेंगे, सम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी देन अदर्स एंड the rate at which they do so is affected by their inherited characters। तो ये भी अल्टीमेटली अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि सपोज ये प्रीडेटर है बीटल्स का, और बीटल्स के अंदर दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, कि एक बीटल वो है विच इज हैविंग ग्रीन कलर एंड अदर इज हैविंग ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर का मतलब ये है कि ये बीटल ब्राउन कलर वाला अगर ट्री ट्रंक के ऊपर होगा या जमीन के ऊपर होगा तो वो विजिबल नहीं होगा, ग्रीन विल बी विजिबल। तो इसीलिए ये जो प्रीडेटर है वो ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको नजर आ रहा है, वो किनको करेगा, ग्रीन को। ग्रीन को खाता जाएगा तो ग्रीन का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, ब्राउन का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन अलील की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ब्राउन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। चेंज जब भी फ्रीक्वेंसी के अंदर होगा इट विल लीड टू एवोल्यूशन। इस सिलेक्शन की दो फॉर्म्स आपने याद रखनी है। वन इज द नेचुरल सिलेक्शन जो एनवायरमेंट ने करनी है, जैसा कि आपने डार्विन की थ्योरी के अंदर पढ़ा था। एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो ब्रीडर्स करते हैं। ब्रीडर्स भी सर्टेन ट्रेड्स की जीन्स को सिलेक्ट करके उनका क्रॉस करवाते हैं ताकि अगली जनरेशन्स के अंदर वो अलील्स मल्टीप्लाई होते जाएं और डिजायर्ड ट्रेट को वो इजीली एक्सप्रेस कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट the factors that are associated with the Hardy-Weinberg theorem.